नमस्ते, मैं हूं हरेश पटेल और इस इंटरव्यू के माध्यम से हम आपको परिचित कराना चाहते हैं इस पुस्तक से शीघ्र आर्थिक सफलता विज्ञान। और जैसे हम सब जानते हैं कि शीघ्रता से आर्थिक सफलता सबको चाहिए, तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधे ही बात करते हैं इस पुस्तक के लेखक अजय आर्य जी से। नमस्ते अजय जी। नमस्ते हरीश जी। तो पहले आप इस पुस्तक शीघ्र आर्थिक सफलता विज्ञान के बारे में हमें कुछ बताइए। शीघ्र आर्थिक सफलता विज्ञान पुस्तक, जैसा इसका नाम है, यही इस बात को बता रहा है कि वर्तमान के अंदर जो लोग आर्थिक समस्या लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, चाहे धन का अभाव है या संघर्ष की स्थिति में है या और किसी भी प्रकार की जो भी समस्या है, इस स्थिति में से यथाशीघ्र कैसे हम बाहर निकल करके धन को प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए आवश्यक जो बातें हैं, उन सारी बातों का इसके अंदर वैदिक सिद्धांतों के माध्यम से एक संकलन करके ये पूरा देने का प्रयास किया गया है। तो इस पुस्तक में जो शीघ्र शब्द है, उसे बहुत लोगों का यह मानना होता है कि शीघ्रता से धन कुछ शॉर्टकट से या कोई गलत रास्ते से इस तरह से ही हासिल किया जा सकता है। तो यहाँ पे शीघ्र अर्थ का क्या मतलब है? वैसे शीघ्रता का अर्थ आपने जैसे कहा वैसा तो होता ही है, कई लोग जैसे आजकल कर लेते हैं, किंतु यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा। जैसे आपने शीघ्र शब्द का अर्थ शॉर्टकट किया, ऐसे उस शीघ्र शब्द का एक दूसरा शॉर्टकट भी तो हो सकता है। और यदि कोई शॉर्टकट है तो निश्चित रूप से जो श्योर होगा उससे हमें सफलता शीघ्र ही मिलेगी। तो यहाँ पर शीघ्र शब्द का अर्थ यही है, जितना भी जल्दी से हम धन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या जिस किसी भी परिस्थिति में हम हैं वहां से हम जल्दी से निकल करके कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया इसके अंदर होने से यहाँ पर एक शीघ्र शब्द प्रयोग किया गया है। तो इसको आप शॉर्टकट की जगह यूं कह सकते हैं, ये शॉर्टकट का है। तो यह पुस्तक किन के लिए है? जो आर्थिक रूप से स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आर्थिक समस्याओं में है, जो गरीब है, ये उनके लिए है, या फिर उनके लिए है जो अभी युवाओं है, जो अभी अपना करियर स्टार्ट करने वाले हैं, उनके लिए है, या और किसके लिए है? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये प्रश्न बिल्कुल, ये पुस्तक इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ है। जो लोग वर्तमान के अंदर, हम उसके कुछ वर्ग बना सकते हैं। एक तो वो वर्ग है जो अभी नया कुछ पढ़ लिख करके अभी कार्य क्षेत्र के अंदर उतरना चाह रहा है, अर्थोपार्जन करना चाह रहा है, पर उसे पता नहीं है कि मैं अपने जीवन में किस कार्य को करूं। उसके सामने बहुत सारे कार्य है, पर उसमें से कोई एक कार्य भी चयन कर पाना उनके लिए बहुत कठिन है। तो वो लोग भी अपने किस कार्य को करके अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, उस वर्ग के लिए है। दूसरा, जो अभी वर्तमान में किसी न किसी कार्य से जुड़े हुए हैं, अर्थोपार्जन कर भी रहे, पर वो संतोषजनक स्थिति नहीं है, वहाँ बहुत अधिक संघर्ष है, पीड़ा है, कष्ट है, शोषण है, या उनकी कोई मजबूरी है कि उन्हें वो काम करके धन कमाना पड़ रहा है, पर प्रसन्नता की और उन्नति की स्थिति नहीं है। तो उनके लिए भी ये पुस्तक है। और तीसरा वो वर्ग भी है कि जो जिस स्थिति में अभी है, हो सकता है कि वो स्थिति काफ़ी अच्छी हो उनकी, पर वो उस स्थिति को बनाए रखने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं, और या तो उस स्थिति से भी और आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो वो कैसे बढ़ सकते हैं? तो उन लोगों को भी ये पुस्तक मार्गदर्शन देता है। तो कुल मिलाकर के धन की स्थिति चाहे कोई भी हो, अवस्था ऊपर नीचे की चाहे कोई भी हो, पर जो भी धन को लेकर के आगे बढ़ना चाह रहा है, तो वो हर व्यक्ति के लिए ये पुस्तक मार्गदर्शन कर सकता है। आज मार्केट में और ऑनलाइन सफलता के विषय में और अन्य कहीं वीडियोस, फैक्ट्स, लाइव स्टोरीज वगैरह वगैरह है, तो इस पुस्तक में अलग क्या है? तो ये जितनी भी सफलता से संबंधित सामग्री, डेटा जो मार्केट में उपलब्ध है, जहाँ तक मैं देख पाया, मैं स्वयं एक न्यूट्रल रह करके मैं उसमें विचार कर पाया, जो भी मेरे समझ में आया, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी में कुछ अलग अलग प्रकार की सफलता से संबंधित बहुत सारी सामग्री के बारे में तो बताते हैं, पर सफलता के आरंभ से लेकर अंतिम बिंदु तक
आवश्यक, अनिवार्य और वैज्ञानिक और पूर्ण और सटीक और व्यवहारिक सफलता की विधि क्या होनी चाहिए, प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, उसकी पद्धति क्या होनी चाहिए, उसकी तकनीक क्या होनी चाहिए, वो मुझे कहीं देखने को नहीं मिला था। जब मेरे को ये जानकारी मिली और मैं इन चीज़ों को जान पाया तो उन्हीं बातों को इस पुस्तक के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। तो उनसे इसकी भिन्नता ये कह सकते हैं कि ये सफलता की पूर्ण वैज्ञानिक व्यवहारिक पद्धति को देता है। ये इस पुस्तक की उन सबसे भिन्नता है। तो आप बताते हैं इसमें विज्ञान है, फॉर्मूला है। तो आजकल जो कॉमर्स स्कूल्स है, बिजनेस जी। कॉलेजेस है, तो उसमें भी विज्ञान फॉर्मूला वगैरह ठीक सिखाते बात है। हैं। तो उससे ये किस तरह से अलग है? ये बात भी ठीक है। वैसे इसका उत्तर उसके जैसा ही है, फिर भी थोड़ा आप जिस बात को कह रहे हैं, जो आजकल का एजुकेशन है और विशेषकर जिस फील्ड के या जिस कोर्स के बारे में आप बता रहे हैं, वहाँ पर क्या होता है, किसी भी एक कार्य विशेष को किस विधि से किया जाए, आज का जो ट्रेंड है उसके अनुसार उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, तो किसी कार्य विशेष से संबंधित क्रियाओं को, विधि को, पद्धति को, थियरी को या उससे संबंधित कोई फॉर्मूला को बताता है। पर आप सफल कैसे हो सकते हैं, आपको सफल होने के लिए क्या चाहिए, आपके सफल होने में क्या क्या दिक्कतें हैं, बाधाएं हैं, आप कहाँ अटके हुए हैं, आप कहाँ फंसे हुए हैं, आप किस प्रकार शीघ्रता से अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, क्या इन बातों को हम उनसे जान पाएंगे? तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो एक एजुकेशन है, वो कार्य विशेष का एक एजुकेशन है, उतने के संदर्भ में वहां पर हम उन चीजों को जान सकते हैं। जहां तक हमारी सफलता की बात है, तो उस प्रक्रिया को तो हम इससे ही बहुत सुंदर तरीके से जान सकते हैं। तो उससे इसकी भिन्नता इस रूप में आप देख सकते हैं। तो क्या ये पुस्तक लोगों को 9 to 5 जॉब छोड़ के कोई पैशन के पीछे लगने को या फिर कोई अन्य विशेष काम जैसे ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज़ें करने को कहता है? ठीक बताया, क्योंकि आजकल लगभग ट्रेंड ऐसा ही है कि जो सफलता की बातें होती है उसमें 9 to 5 क्विट जॉब आदि जो भी बातें हैं, यही चीज़ें बताई जाती है। कर रहे हो उसको छोड़ो और नया है उसको पकड़ो। तो देखिए, कुछ अंश में तो ये बात ठीक हो सकती है, पर इसमें इस प्रकार की कोई बात कहना या ये छोड़ करके कोई दूसरी चीज़ करना, करवाना, ऐसा कोई इसमें कोई हमारा उसमें ऐसा प्रयास नहीं है। ये पुस्तक क्या कहती है, ये जो इसके अंदर बातें हैं कि यदि आप जॉब में ही अच्छा जॉब कर सकते तो आप जॉब ही करें, यदि आप बिजनेस कर सकते तो आप बिजनेस करें, यदि आप डिफेंस में अच्छा काम कर सकते हो तो आप डिफेंस में ही जाएं। आप जिस काम को अच्छे से कर सकते हैं आप उसी काम को करें। तो वो अच्छा कार्य कौन सा हो सकता है आपके लिए, या आप किस काम को अच्छे से कर सकेंगे, इन बातों को यदि हमें जानना है तो ये उन चीजों को बताता है। क्योंकि सीधी बात है, जिस काम को हम अच्छे से कर पाएंगे उसी काम में हम बढ़ पाएंगे। तो बढ़ना हमारा लक्ष्य है, पर बढ़ने के लिए किसी एक चीज को छोड़ के दूसरा पकड़ लेना ऐसा आवश्यक या अनिवार्य नहीं है। पर हाँ, यदि ऐसा करते हुए यदि हमें लाभ हो सकता है तो हम छोड़ सकते हैं। पर छोड़ने के बाद भी जो पकड़ा जा रहा है, जिस काम को हम अपनाएंगे वो मेरे अनुकूल है या नहीं, या मैं उस काम के योग्य हूं या नहीं, ये कैसे पता लगाए? तो उन चीजों को ये विशेष रूप से बताता है। और वो अब चाहे वो बिजनेस भी हो सकता है, जॉब भी हो सकता है, प्राइवेट में भी कोई भी कार्य, प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, या आप कोई भी, जैसे कि आप लेखक भी बन सकते हैं, आप किसानी का काम भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए क्या सुटेबल है, इन चीजों को जानना, ये इसका मुख्य लक्ष्य है। यह पुस्तक ना तो केवल कोई मोटिवेशन है जी ना किसी की लाइफ स्टोरी है जी। तो यह पुस्तक लिखने का आधार क्या है? तो ये ठीक बात है आपकी कि जो भी पुस्तकें सफलता से संबंधित है उसमें कोई ना कोई मोटिवेशन दिया गया होता है, और वो जो मोटिवेशन होता है उसका भी एक आधार होता है, कई लोगों के अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को वो लोग उसमें देकर के हमें मोटिवेट करते हैं। तो ठीक ऐसे ही उस प्रकार की बातें तो इसमें नहीं है, किंतु इस पुस्तक का भी एक आधार है, और वो आधार बड़ा मजबूत है, और वो आधार है महर्षि पतंजलि जी महाराज रचित, आपने नाम सुना होगा, योग दर्शन। जो वैदिक योग दर्शन है उसके सिद्धांतों के अनुरूप
उसकी फॉर्मूला उस विज्ञान के अनुरूप इस पुस्तक की रचना की गई है। तो आप यूं कह सकते हैं कि ये योग दर्शन आधारित पुस्तक है। पर महर्षि पतंजलि ने जो योग दर्शन लिखा है जी, वो तो शायद योग पे होगा, तो इस ज्ञान को आप आर्थिक सफलता से कैसे जोड़ते हैं? बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने बताया कि वहाँ पर जो है वो योग से जुड़ा गया है, पर योग वहाँ पे एक लक्ष्य है, उद्देश्य है, प्रयोजन है। वहाँ पर समाधि लक्ष्य बनाया गया है। समाधि यानी समाधान। वहाँ पर उस समाधान को कैसे प्राप्त किया जाए उसकी प्रक्रिया योग दर्शन में बताई है। अब यहाँ पर हम आ जाए तो जैसे वहाँ पे समाधि लक्ष्य है, यहाँ पे अर्थ हमारा लक्ष्य है। तो यहाँ पर अर्थ को कैसे प्राप्त किया जाए, तो दोनों चीज क्या है, जैसे वहां समाधि को प्राप्त करने से समाधान मिल रहा है, ऐसे यहाँ पे अर्थ को प्राप्त करने से समाधान मिल रहा है। तो केवल लक्ष्य का भेद हो रहा है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की जो विधि है, तकनीक है, पद्धति है, वो एक ही है। केवल यहां तक नहीं, आप इसको इससे भी आगे बढ़ करके देख सकते हैं। आयुर्वेद है जैसे, तो आयुर्वेद के अंदर भी क्या है, एक रोगी व्यक्ति को स्वस्थ करना ही लक्ष्य है। तो वहां पर भी क्या होता है, इसी प्रक्रिया को आप देख सकते हैं। तो जहां जहां भी हमें जो भी लक्ष्य प्राप्त करना, वो लक्ष्य भेद हो सकते हैं, पर उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई विधि तो चाहिए, कोई प्रक्रिया तो चाहिए। वो सब में एक समान प्रक्रिया है, केवल विधि का अंतर है, साधनों का अंतर है, लक्ष्य का अंतर है, बाधकों का अंतर है, प्रक्रिया भेद कहीं पर भी नहीं है। इस कारण इसे चाहे आप योग में जोड़ लो, चाहे आप इसको अर्थ में जोड़ लो, चाहे आप इसको आरोग्य में जोड़ लो। तो इस कारण से ये कोई बलात् जोड़ा गया हो ऐसा नहीं है, ये हमारे व्यवहार की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए यही बात लोगों के सामने रखने का प्रयास किया गया है। तो ये जो आप बता रहे हैं योग की विद्या जी, ये आपको कहाँ से जानने और सीखने को मिली? ये जो योग की जो विद्या है, इसकी सीखने की जो पूरी यात्रा है वो तो बहुत लंबी है, पर मैं संक्षेप में यदि आपको बताऊं तो 2006 में जब मैं इस सफलता के बारे में सीखने, जानने, समझने के लिए लगभग बहुत सारी जगह पे मैं लगभग घूम रहा था। उस समय रोजड़ साबरकांठा में, गुजरात में, वहाँ से प्रकाशित योग दर्शन पुस्तक है जो स्वामी सत्यपति जी महाराज का किया हुआ, उनकी टीका उसमें थी। यह पुस्तक गुजराती में था और ये पुस्तक मेरे हाथ में आया। तो उस पुस्तक को जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इसको मुझे समय देकर के पढ़ना पड़ेगा। तो 2006 में मई मास के आसपास लगभग मैं 3 महीने के लिए थोड़ा एकांत में गया और वहाँ पर मैंने इस पूरे योग दर्शन का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया। पर उसको पढ़ने के बाद मेरी और तीव्र इच्छा हो गई कि मैं इसके अंदर और थोड़ा गहराई में जाऊँ, और अन्य दर्शनों की भी मुझे उससे जानकारी मिली। तो ये भी और रुचि ये बढ़ी कि अन्य दर्शनों को भी पढ़ा जाए। तो उसी पुस्तक के अंदर उस रोजड़ के गुरुकुल का एड्रेस दिया हुआ था। तो फिर मैंने वहाँ पर संपर्क किया और उन लोगों ने मुझ पर बड़ी कृपा की और मुझे वहाँ पढ़ने का अवसर दिया, और वहाँ जाकर मुझे ये साक्षात अपने गुरु आचार्यों से भी इस योग दर्शन को पढ़ने का अवसर मिला। तो इस रूप में लगभग यूँ कह सकते हैं कि इस प्रकार इस विद्या से जोड़ने का मेरे जीवन में सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तो जो ये आप आर्थिक सफलता के बारे में लिख रहे हैं जी, तो आपका कोई बिजनेस या जॉब में पहले अनुभव है? जी, क्योंकि जब मैं इस काम को नहीं कर रहा था 2006 तक, तो उससे पहले मैं बिजनेस ही कर रहा था। तो क्योंकि मेरा जो अपना परिवार है वो भी एक संयुक्त परिवार था, और उस परिवार के अंदर किसानी तो हम करते ही थे, काफ़ी लंबी चौड़ी ज़मीन थी, और परिवार का ही फर्नीचर का व्यवसाय भी था। तो खेती का भी अनुभव मिलता रहता था और व्यापार का भी अनुभव मिलता रहता था। फिर 2000 के साल 2001 के आसपास मैंने प्राइवेट कंपनी में जॉब भी शुरू की। फिर 2003 में मैंने अपना व्यक्तिगत भी मैंने कंप्यूटर का व्यवसाय प्रारंभ किया। तो लगभग कुल मिलाकर कई साल तक ये सारा अनुभव भी, व्यापार व्यवसाय आदि का भी मुझे मिला, और इन कार्यों को करने का भी एक अवसर रहा मेरे पास, तो इसका भी एक अनुभव ले सके हैं। स्पिरिचुअल या आध्यात्म, यह शब्द सुन के लोगों के मन में यह आता है कि मोह माया से मुक्ति जी, या ईश्वर की आराधना करना वगैरह। तो आर्थिक सफलता
और आध्यात्म, इन दोनों को आप कैसे जोड़ते हैं? ठीक है, आजकल जैसे आपने कहा कि अध्यात्म को एक कर्म कांड के रूप में या इस प्रकार की पूजा पाठ आदि से संबंधित, व्रत आदि से संबंधित इन चीज़ों से जोड़कर देखा जाता है। और जो धन का कमाना है वो जिस प्रकार धन कमाने की जो काम धंधे हैं उसके अनुसार देखा जाता है। तो वैदिक सिद्धांत के अनुसार जो अध्यात्म है वो सर्वव्यापक है, अर्थात हमारे जागने से लेकर सोने तक की जितनी भी क्रियाएं हैं उन हर क्रियाओं से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब इतना ही है कि अध्यात्म है वो एक जीवन को जीने की पद्धति का नाम है। तो जीवन को जीने की पद्धति तो हमें हर वक्त चाहिए, चाहे सो रहे हम, चाहे खाना खा रहे, चाहे हम घूम रहे, बैठ रहे, किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई व्यवहार कर रहे, लेन देन कर रहे, हर जगह पर कोई एक विधि विशेष की तो जरूर है। और वो विधि भी कैसी हो, वो पद्धति कैसी हो कि मेरे लिए भी हितकारी हो, आपके लिए भी हितकारी हो, इस प्रकार की हो। तो ऐसी जो विधि और पद्धति है उसी का नाम है अध्यात्म। तो धन कमाने की भी जो कोई भी क्रियाएं हैं या जिस प्रकार की भी गतिविधियां हैं उन सब में भी जिस विधि की आवश्यकता है तो वहां भी अध्यात्म होता ही है, वो कोई उससे अलग नहीं है। और वैदिक सिद्धांत के अनुसार इसीलिए 4 बातों को प्रधानता दी गई है जो हमारा लक्ष्य है मनुष्य जीवन का, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों बातें अध्यात्म से जुड़ी हुई है, कोई अलग नहीं है। चाहे आप धर्म की बात करो, अर्थ की करो, काम की करो, चाहे मुक्ति की करो। तो इसको हम अलग ना देखें, ऐसा अलग समझने की जरूरत नहीं है। पर ये यदि अध्यात्म जो है, धर्म जो है, वो यदि अर्थ में आ जाएगा तो वो अर्थ क्या होगा, हमारे लिए और लाभकारी हो जाएगा। पर यदि धर्म में अर्थ आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए इन दोनों को हम इस रूप में समझ सकते हैं कि अर्थ के अंदर धर्म का होना, अध्यात्म का होना आवश्यक है। तो यह सब सुन के मुझे इतना समझ में आता है कि इस पुस्तक में व्रत रखना, जप करना या ऐसे कोई विधि करना ऐसा कुछ नहीं दिया गया। क्या मेरा मानना सही है? ठीक बात है, क्योंकि वैसे धन कमाने के लिए बहुत सारे व्रत जप तप भी होते हैं, करवाए जाते हैं, यंत्र तंत्र मंत्र भी होते हैं। आप जानते हैं आजकल कई प्रकार के यंत्र भी मिलते हैं, तो ऐसी कई सारी बातें होती है, पर इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब मेरे कहने का ये अर्थ है कि एक सीधी बात हम समझे, यदि भूख लगी हो तो हमें क्या चाहिए? रोटी, सीधी बात है। और रोटी के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें रोटी बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए। इन्हीं चीज़ों से भूख मिट सकती है। अब मुझे लगी है भूख और मैं बैठ जाऊं कोई मंत्र करने या कोई यंत्र ला करके रख दूं घर में, तो उससे मेरी भूख मिट जाएगी क्या? इससे उसका कोई उपाय नहीं होता है। तो ऐसे यदि हमें धन चाहिए, अर्थ चाहिए, तो धन और अर्थ को दिलाने वाली जो विधि है, साधन है और जो पुरुषार्थ अपेक्षित है, हमें वही करना पड़ेगा। तो इस कारण इसको, क्योंकि लक्ष्य धन है, अर्थ है, तो उसके लिए जो जरूरी है वो बात बताई गई है, और उसके लिए जो चीज जरूरी है उसको यहाँ बताने का कोई अर्थ ही नहीं है। आपने कुछ जगह पे मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल इन शब्दों का वर्णन किया है जी, तो इससे आप क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, ये आजकल आप जानते हैं कि भारत सरकार भी इसको बहुत प्रमोट कर रही है। तो लगभग आज हर कोई व्यक्ति इन चीज़ों से ये समझ पा रहा है कि भारत के अंदर जो सामर्थ्य है वो चाहे किसी भी प्रकार का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उसे बाहर लाया जाए। तो जिस प्रकार हर व्यक्ति इस योजना से जोड़ रहा है और अपने अपने सामर्थ्य को लेकर के भारत को कैसे बढ़ाना है उसमें अपना योगदान दे रहा है, तो ठीक ऐसे ही जैसे साधनों में, वस्तुओं में, टेक्नोलॉजी में जो चीज़ें इस रूप में हो सकती है, इसी विद्या में भी तो है। हमारे पास ऐसी कितनी सारी विद्याएं हैं कि जिन विद्याओं की आज हमें बहुत जरूर है। जैसे योग की विद्या, आप जानते हैं कोरोना के अंदर आयुर्वेद कितना प्रचलन में रहा। तो ऐसी बहुत सारी हमारे पास विद्याएं हैं, वो जितनी अधिक हमारे जीवन में आएगी तो हमें वो और अधिक आगे ले जाएगी। तो इसी प्रकार जो अर्थ की विद्या है वो भी हमारे वेदों की विद्या है, और इस विद्या को बाहर लाना और उस विद्या को प्रचलन में ले आना और उस विद्या को लेकर के हम उन्नति कर सकते हैं, ये निश्चित बात है। और ये कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूं, मैं कोई स्वप्न नहीं दिखाना चाह रहा। आप जानते हैं कि भारत एक समय विश्व गुरु हुआ करता था और संपूर्ण विश्व के अंदर सबसे अधिक
निर्यात करने वाला देश यदि कोई था तो भारत देश था। नहीं तो भारत पे इतने आक्रमण क्यों होते यदि यहाँ संपत्ति नहीं होती? तो सोने की चिड़िया कोई ऐसे ही नहीं था भारत देश। तो हमारे पास वो सामर्थ्य भी है, क्षमता है, वो विद्या है, वो सारी चीजें। तो ये सारी चीजें जो हमारी है ये वोकल फॉर लोकल से जुड़ी हुई है। और जब ये विद्या हमारे व्यवहार में आएगी तो इससे क्या होगा, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। और यदि हम आत्मनिर्भर बनते हैं तो निश्चित रूप में हम इस देश को, इस राष्ट्र को, हम इस मानव समाज को भी आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, इस मेक इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो भी क्या होगा, सफल होगा। तो इस कारण में इससे जोड़ करके थोड़ा दिखाने का हम प्रयास करते रहते हैं। इस पुस्तक को पढ़ने का कोई मेथड है क्या? मतलब इसे कोई नॉवल या स्टोरी की तरह तो नहीं पढ़ सकते जी। यह पूर्ण रूप से कोई कॉलेज की बुक की तरह भी नहीं है जी। तो इसे कैसे पढ़ा जाए? ये पुस्तक मैं आपको एक बात इस विषय में स्पष्ट करना चाहूँगा। जब आप इस पुस्तक को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर सबसे पहले विषय दिया गया है। उस विषय का जो पूरा सार है वो एक सूत्र के रूप में देने का प्रयास किया है। उसके बाद उस विषय की परिभाषा, उसका लक्षण किया गया है, फिर उसका उदाहरण दिया गया है, और उसके बाद उससे संबंधित जो वेद के सिद्धांत हैं वो दिए गए हैं। कहीं कहीं पर फिर सूक्तियाँ भी दी गई हैं, और उसके बाद उसके ऊपर व्याख्या की गई है, उस विषय को खोला गया है। और जब विषय खुल जाता है तो हमारे मन में क्या होता है, उससे संबंधित कई प्रश्न हो सकते हैं। वो प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं, तो उन प्रश्नों को फिर इसमें उठा उठा करके समाधान किया गया है। और अंत में अंतिम चरण के रूप में इसके अंदर पूरे विषय को हम बुद्धि में, मस्तिष्क में स्थिर कर सके, इसलिए एक अभ्यास छोटा सा दिया गया है कि इसमें हमने क्या सीखा और इसका हमारे जीवन के साथ क्या संबंध है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पूरी पुस्तक की जो रचना है मनोवैज्ञानिक ढंग से की गई है, अर्थात जो मानव मस्तिष्क की विद्या को सीखने की जो एक प्रक्रिया है ये उसी प्रक्रिया से बनाया गया है। तो यदि आप इसको उसी प्रक्रिया के अनुसार यदि पढ़ते हैं और उस प्रक्रिया को एक एक बातों को यदि समझ करके यदि आप पढ़ते जाते तो आपको नया कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि आपको इसके अनुसार पढ़ते हुए भी यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसकी आवृत्ति कर सकते हैं। विशेष बातें यदि कोई समझ में ना आए तो आप चर्चा कर सकते हैं। आप हमें भी कभी चाहें तो पूछ सकते हैं, हम इस विषय में आपको बता सकते हैं। तो ये मैं इतना ही कहूँगा, ये पूरा मनोवैज्ञानिक ढंग से इस पुस्तक को बनाया गया है। तो बस इसको आप नियमित पढ़ें, एकाग्रता पूर्वक पढ़ें और इस विषय में चर्चा करें और चिंतन भी करें, तो निश्चित रूप में आपको इससे लाभ होगा। तो मान लीजिए मैंने ये पुस्तक खरीद ली और आपने बताया उस मेथड से पढ़ ली जी, तो उसके बाद मेरा अगला एक्शन क्या होगा? वैसे ऐसा है, जब हम किसी विद्या को, किसी फॉर्मूला को यदि हम विधिवत सीख लेते हैं तो जब हम उस विषय में क्या होता है, हम आत्मविश्वास से हम तब युक्त हो जाते हैं। तो अपने आप ही हमें हमारे अनुकूल और हमारे लिए जो सबसे जरूरी है वो एक्शन शुरू हो जाती है। चाहे वो वैचारिक स्तर पे कहो, चाहे वो हमारे वाणी के स्तर पर कहो, चाहे वो हमारे व्यवहार के रूप में कहो। तो जब हमारे पास सिद्धांत स्पष्ट होता है और कोई बात स्पष्ट होती है और निर्णय हो जाता है कि अब मुझे ऐसा करना है, तो वो क्रिया अपने आप क्या होता है, हमारी चालू हो जाती है। तो ये तो मैंने आपको क्योंकि ये ढंग जो मैंने बताया पुस्तक का आपको, इसके कारण एक्शन आप अपने आप, आपके लिए जो जरूरी होगा आप उसको ले लेंगे। पर फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इसके अंदर ऐसे संकेत भी किए गए हैं कि जो जो बातें बताई जा रही है यदि वो आप पे घट रही है तो आप वो पकड़ पाएंगे कि ये बात बिल्कुल मेरे साथ घट रही है। तो आप वो बात यदि कोई दूर करने जैसी होगी तो आप वो भी वहां संकल्प कर पाएंगे, उसका भी निर्णय कर पाएंगे। कोई बात यदि आपको इम्प्लीमेंट करनी होगी तो आप उसको भी वहां जान पाएंगे कि हाँ, अब मुझे सबसे पहले इस चीज को करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप इसको पढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी बुद्धि क्या होगी, आपके मस्तिष्क जो है उसका विकास होगा, और वो होते होते ही आप अपने आप उस निर्णय की क्षमता पर पहुंचेंगे कि आपको क्या करना है। तो बिल्कुल आप उसके अनुसार उन कार्यों को अपने व्यवहार में करना चालू कर देंगे। यदि मैं आपसे कहूं कि आप ऐसा करें, आप वैसा करें, पर यदि आप अंदर से तैयार नहीं है तो आपके लिए करना बहुत कठिन होगा। पर जितना अधिक आप स्वयं अंदर से निर्णय करेंगे तो आपके लिए वो करना बहुत सहज हो जाएगा। और निश्चित रूप से
इस पुस्तक को पढ़ने से यही लाभ होना है, आप अपने आप में आपके मस्तिष्क का विकास होने से बहुत अधिक किसी भी एक्शन को लेने में सक्षम हो जाएंगे। इस पुस्तक को लेने के बाद क्या मुझे और कोई हेल्प, सपोर्ट या कोई कम्युनिटी से जुड़ा जाता है जिससे मुझे और फायदा हो? हाँ, हम इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। तो क्योंकि जब हम इस पुस्तक को देंगे तो इस पुस्तक से संबंधित प्रश्न भी आएंगे और अधिक जानने की जिज्ञासा भी लोगों की होगी। इसलिए हमारा यही प्रयास है कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से जितना हो सकेगा, और जैसे कि अपने यूट्यूब के वीडियोज़ हैं, हमारे ब्लॉग्स हैं, उसके माध्यम से तो हम नियमित आपको बताएंगे ही बताएंगे, पर इसके अतिरिक्त हमारे सेमिनार, वेबिनार है, हम वर्कशॉप भी चला सकते हैं, कुछ शिविरें भी लगा सकते हैं। तो इन चीज़ों के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, और आपको जहां अवसर मिलता है, हमने हमारी वेबसाइट पे भी दे रखा है, ईमेल भी दे रखा है, फ़ोन नंबर भी है। आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका जो प्रश्न हो उसका समाधान किया जाए। अजय जी, जब आप अध्यात्म में इतना ज्ञान रखते हैं तो आर्थिक सफलता जैसे विषय पे आपने की पुस्तक क्यों लिखी? अध्यात्म का वैसे कोई विशेष ज्ञान तो मैं नहीं कहूँगा, जो भी है थोड़ा बहुत, पर जो अर्थ की आप बात कर रहे हैं, ये ठीक है कि भाई आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, ये अर्थ के क्षेत्र में कहाँ हम हाथ पैर मारने लग गए। पर सीधी बात है, जिस चीज़ की आवश्यकता है, आवश्यकता तो अध्यात्म की भी है, पर यदि कोई लेने वाला ना हो या जिसकी रुचि अधिक यदि अर्थ में है, तो आज की परिस्थिति को, क्योंकि आज अर्थोपार्जन बालक के जन्म से लेकर के उसकी पूरी एजुकेशन तक, यहाँ तक कि वृद्ध हो जाए तब तक सब अर्थ के पीछे भाग रहे हैं, सभी को धन चाहिए। तो ये सबकी एक क्या है, आज आवश्यकता है, प्रधानता भी है, और पूरी शक्ति सामर्थ्य इसके लिए लगा हुआ है। और एक आजकल की जो परिस्थितियां हैं, जैसे आजकल जैसे कोरोना की महामारी है और मंदी भी है, कई चीज़ें आप देखते हैं कि जैसे आज युद्ध भी चल रहा है, तो इन चीज़ों के कारण भी कई लोग क्या होता है आज आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। तो इन लोगों को यदि हम सहायता कुछ दे सकते हैं, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस पे लिखा गया है। और दूसरा, मेरा वर्षों से सफलता के विषय पर कुछ करने का मेरा अपना एक स्वप्न रहा था, और मेरी बहुत इसमें रुचि थी कि मैं इस विषय पे कुछ काम करूं। तो इस कारण मेरी इसमें व्यक्तिगत इच्छा होने के कारण भी मैंने इस विषय को चुना है। तो और अन्य किन किन विषयों पे आप आगे कार्य करेंगे? आगे की यदि मैं आपको बात बताऊं, तो वैसे यदि आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो आप उस पर देख पाएंगे हम जो भी गतिविधि करने वाले हैं उन सारों को विस्तार से वहाँ बताया है। तो मैं संक्षेप में यदि आपको बताऊं, तो जो भी व्यवहार उपयोगी विषय है, जैसे अर्थ का है, सफलता का है, या संतान निर्माण है, आदर्श परिवार है, या आजकल जैसे चिंता, तनाव और ये सब बढ़ते जा रहे, तो इसमें ध्यान, मेडिटेशन कैसे लाभकारी हो सकता है। कोरोना जैसी महामारी है, तो इसमें यज्ञ थेरेपी से हमें क्या लाभ मिल सकता है। और जो कॉरपोरेट फील्ड है आजकल का, और आप जानते हैं वहाँ का कल्चर कैसा होता है, तो वहाँ पर भी कैसे कुछ परिवर्तन विशेष लाया जा सकता है। तो मतलब कुल मिलाकर के ऐसे कई सारे जो व्यवहार उपयोगी विषय है, यूँ कह सकते हैं आप कि जीवन की जो भी गंभीर समस्याएं हैं उसका सटीक समाधान देने वाले जो भी विषय है उसको देना, ये हमारा प्रयास रहेगा। इन सब कार्यों को करने का और कोई माध्यम भी रहेगा क्या? जी, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए माध्यम तो चाहिए, तो इसीलिए हमने जो माध्यम चुना है, मैं उसका नाम आपको बताना चाहूँगा, सत्य असत्य। मतलब एक सत्य सत्य के नाम से हमने इन सारे कार्यों को आगे करने का निर्णय किया है। सत्य असत्य का प्रकाश करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। अर्थात होता क्या है, जब हम सत्य और असत्य का विभाजन करके, विश्लेषण करके किसी भी बात का रख देते हैं, तो इससे क्या होता है, हमें सत्य ज्ञान होता है। और इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा, सत्य ज्ञान ही हमारी उन्नति का कारण है, और यही सत्य असत्य का मुख्य प्रयोजन रहेगा। तो आगे हम सत्य असत्य के माध्यम से जो मैंने आपको बताया, उस प्रकार की संपूर्ण गतिविधियों को जितने भी प्रकार से कर सकते हैं, हम धीरे धीरे आगे करते चले जाएंगे। धन्यवाद अजय जी। लोगों के मन में आर्थिक सफलता के विषय में जो प्रश्न हो सकते हैं
उसको स्पष्ट करने के लिए। धन्यवाद तो हरीश भाई जी आपका है कि आपने इतनी उम्दा भावना से लोगों के जनमानस में इन पुस्तक से संबंधित जो प्रश्न हो सकते हैं, इन प्रश्नों को आपने जो पूछा, तो विशेष रूप से तो मैं आपका हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद आप सबका अपना समय देने के लिए। और इस विषय में अगर कुछ विशेष जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए और जुड़े रहिए सत्य असत्य से। नमस्ते।